हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि क्वीन मोयो जाओमो के पास आता है। उसे वहाँ देखकर जाओमो हड़बड़ाने लगता है। क्वीन मोयो को उस पर शक हो जाता है। वो जाओमो से पूछता है कि लिंगटोंग कहाँ है। पहले तो जाओमो उसे बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो क्वीन मोयो का गुस्सा देखता है तो वो कहता है कि मैंने कुछ लोगों से लिंगटोंग को डराने के लिए कहा है। वो पास की बिल्डिंग के गैराज में है। ये सुनकर क्वीन मोयो गैराज की तरफ भागता है। उधर गैराज में लिंगटोंग उन दोनों आदमियों से बचने की कोशिश कर रही होती है। वो उनमें से एक के दांत काटकर भागने की कोशिश करती है। गुस्से से वो आदमी लिंगटोंग को थप्पड़ मारता है। इसके बाद वो उसे छेड़ते हुए उसके कपड़े उतारने लगता है। तभी क्वीन मोयो वहाँ आ जाता है और वो उन दोनों को पूरी तरह से पीटने लगता है। फिर वो उनसे पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। वो आदमी कहता है कि हमें एक लड़की ने भेजा था। ये सब देखकर यूवी अपनी कार में छुप जाती है। क्वीन मोयो पूछता है कि वो कौन थी। वो आदमी कहता है कि हमें उसका नाम नहीं पता। उसने एक ब्लू हार्ट शेप के डायमंड वाला नेकलेस पहना था। ये सुनकर लिंगटोंग चौंक जाती है। उसे याद आता है कि ऐसा नेकलेस तो यूवी पहनती है। क्वीन मोयो उन दोनों आदमी को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो लिंगटोंग को अपना कोट उड़ाते हुए कहता है कि मैंने आपको अकेले बाहर जाने से मना किया था, फिर आप अकेले बाहर क्यों आई। लिंगटोंग बहुत डरी हुई होती है। वो क्वीन मोयो को हक करके रोने लगती है। क्वीन मोयो उससे देर से आने के लिए माफी मांगता है। लिंगटोंग बुरी तरह से रो रही होती है। उसे ऐसे देखकर क्वीन मोयो को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो जाओमो का हाथ मोड़ते हुए कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जाओमो कहता है कि मैंने उन्हें बस लिंगटोंग को डराने के लिए कहा था ताकि वो तुम्हें जॉब से निकाल दे। क्वीन मोयो उसे पता करने के लिए कहता है कि ये सब किसने करवाया। कुछ देर बाद जाओमो के आदमी यूवे को पकड़ कर लाते हैं। पहले जाओमो उनसे यूवे के थोड़े बाल कटवाता है। यूवे कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जाओमो कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी और क्वीन मोयो की दोस्ती में दरार आने वाली थी। यूवे कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। जाओमो कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। ये सुनकर यूवे उससे नजरें चुराने लगती है। जाओमो अपने आदमियों से यूवे के सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। यूवे रोते हुए उन्हें कहती है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हें खूब सारे रुपए दे सकती हूँ। तभी क्वीन मोयो आकर उन्हें रुकने के लिए कहता है। वो जाओमो से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जाओमो कहता है कि मैं इसे सबक सिखा रहा था। यूवे क्वीन मोयो के सामने भी ड्रामे करने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया। क्वीन मोयो उसके बैग से फोन निकालकर चेक करता है, जहाँ उसे गैराज की सारी रिकॉर्डिंग मिलती है। यूवे बहाना बनाती है कि मैं तो बस वहाँ से जा रही थी। क्वीन मोयो वो वीडियो डिलीट करके उसका फोन तोड़ देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा गुस्सा बहुत खराब है, शायद तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। यूवे उससे माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। ऐसे कहते हुए वो अपने झूठे आंसू बहाने लगती है। क्वीन मोयो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। यूवे दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। जाओमो कहता है कि तुमने उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया। क्वीन मोयो कहता है कि वो तो है ही घटिया, क्या तुम भी उसकी तरह बनना चाहते हो। जाओमो कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था और अभी तो तुम लिंगटोंग को बचा रहे हो, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारी फैमिली की बर्बादी उसके फादर की वजह से हुई है तो सोचो उसे कैसा फील होगा। क्वीन मोयो कहता है कि मैं कभी उसे सच्चाई का पता नहीं लगने दूंगा। जाओमो उसे कहता है कि देख लेना, बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। शाम को यूवे जीशन के सामने रो रही होती है। जीशन कहता है कि क्या क्वीन मोयो पागल हो गया है। लिंगटोंग उसके दुश्मन की बेटी है, उसे बचाने के लिए इतना कुछ वो कैसे कर सकता है। फिर वो यूवे पे चिल्लाते हुए उसे चुप रहने के लिए कहता है। यूवे और ड्रामा दिखाने लगती है। वो कहता है कि तुम इतनी बेवकूफी भरा काम कैसे कर सकती हो। यूवे कहती है कि तुम ही बताओ कि मैं क्या करती। उस दिन लिंगटोंग को क्वीन मोयो के साथ देखकर तुम्हें जलन मच गई थी, तुम्हें खुद ये पता नहीं था, और ऊपर से वो लिंगटोंग मुझे बुली करती रहती है। क्या मैं अपने बदले के लिए कुछ भी नहीं करती। जीशन कहता है कि तुम्हें इतना टुच्चा तरीका यूज नहीं करना चाहिए था। यूवे कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई तरीका था। नेक्स्ट डे यूवे लिंगटोंग को देखकर मुंह बना रही होती है। वो लिंगटोंग से बात करना चाहती है, लेकिन लिंगटोंग उसे साफ इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर लिंगटोंग यूवे से इधर उधर की बात करती है। फिर वो उससे सीधा पूछती है कि तुमने उन आदमियों से मुझे हरास करने के लिए क्यों बोला था। ये सुनकर यूवे हड़बड़ा जाती है। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लिंगटोंग कहती है कि तुम अभी भी मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। उन्होंने मुझे सब सच बता दिया था। जिस लड़की ने उन्हें ऐसा करने के लिए बोला था उसने ब्लू हार्ट शेप डायमंड का नेकलेस पहना था।
ये सुनकर यूई अपने नेकलेस को पकड़कर उन आदमियों को कोसने लगती है। लिंगटोंग कहती है कि अब ये मत बोलना कि तुमने वो नेकलेस फेंक दिया था। तभी चीशैन आकर कहता है कि तुम्हें कुइन मोयो धोखा दे रहा है। अब मैं तुमसे और कुछ नहीं छुपाना चाहता, आओ मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वो उसे दूसरे रूम में ले जाता है। लिंगटोंग उसे कहती है कि बोलो तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। चीशैन कहता है कि क्या तुमसे ये कुइन मोयो ने कहा कि यूई तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहती थी। लिंगटोंग कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ये किसने कहा, मुझे ये पता है कि मैंने वो डर महसूस किया था। और वैसे भी मैं तो यूई से सवाल पूछ रही थी, तुम क्यों इसकी तरफदारी करते हुए जवाब देने आ गए। चीशैन कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कुइन मोयो के धोखे में रहो। मैं बहुत दिन से उसके बारे में पता कर रहा था और अब तो मेरे पास सबूत भी है। लिंगटोंग उसे सबूत दिखाने के लिए कहती है। चीशैन उसे अपने फोन पर कुइन मोयो की वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो चीशैन से 10% हिस्सा मांग रहा होता है। चीशैन कहता है कि वो बहुत लालची है। उसने मुझे कहा कि मैं जल्दी से जल्दी तुमसे शादी कर लूं ताकि वो और मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी आपस में बांट ले। लिंगटोंग कहती है कि ये सब झूठ है, वो इस तरह का इंसान नहीं है। यूई खुश होते हुए कहती है कि तुम बहुत भोली हो, लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लिंगटोंग कहती है कि फिर आज जो हुआ उसके बारे में तुम क्या कहोगी, उन गुंडों ने साफ तुम्हारा नाम लिया था। चीशैन कहता है कि तुमको उन गुंडों तक कौन ले गया था, क्या वो कुइन मोयो का दोस्त नहीं था। उसने गुंडों से तुम पर हमला करवाया और फिर वो तुम्हारा सेवियर बनकर तुम्हें बचाने आ गया। उसने ही गुंडों से यूई को फंसाने के लिए कहा होगा। ये सब उसका ही प्लान था। वो तुम्हारा भरोसा पाकर हम तीनों में लड़ाई करवाना चाहता था। लिंगटोंग कहती है कि फिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। चीशैन कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें बताना नहीं चाहते थे, वो तो तुम ही उस पर हद से ज्यादा ट्रस्ट करने लगी थी। हमें लगा कि अगर हम तुम्हें सच बता देंगे तो तुम गलती से उसे अलर्ट कर दोगी, फिर हो सकता था कि वो तुम्हें भी हर्ट कर देता। मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लिंगटोंग उसे सारी बात बताने के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन फिर भी उससे उनकी बातों पर यकीन नहीं आता। वो उनसे कहती है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इसके बाद लिंगटोंग बाथटब में लेटी सारी बातें सोच रही होती है। वो सोचती है कि कुइन मोयो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जरूर इसके पीछे कुछ वजह होगी। फिर वो बाथटब से निकलती है। दूसरी तरफ कुइन मोयो भी वापस आता है। लिंगटोंग कपड़े पहनकर बाहर आने वाली होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है। वो गिर जाती है और उसका सिर बाथटब से टकरा जाता है। फिर वो बेहोश हो जाती है और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अब आगे लिंगटोंग का क्या होगा, क्या कोई टाइम पर उसे देख पाएगा या वो ऐसे ही बाथटब पर पड़ी रहेगी, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।